अब बड़े सारे जो सोशलिस्ट हैं, सोशल थिंकर, उन्होंने भी रिलीजन को फोकस करा, जैसे इमाइल दरखाइम है, उनकी एक बुक थी, आप ये इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो उन्होंने 1912 में लिखी थी, जहाँ उन्होंने क्या फोकस करा था कि जो एक कलेक्टिव ग्रुप है टू स्टडी रिलीजन ही, सो रिलीजन एज अ कलेक्टिव एक्ट है। रिलीजन कोई एक का नहीं होता, जब 5-6 लोग साथ में मिलकर उस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दें तो वो रिलीजन का पार्ट बन जाता है। कलेक्टिवली देखा था उसने, एंड फोकस द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, कहाँ देखा था, ऑस्ट्रेलियन के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स में वाज टोटेमिज्म। दरखाइम गिव द बेसिक कंपोनेंट्स ये थे कि ये सैक्रेड होता है, प्रोफेन, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, राइट्स एंड रिचुअल क्या है, एक्सपीरियंस करा था कलेक्टिविटी को। इमाइल दरखाइम के बाद ये आपसे पूछ लेंगे, 2 मार्क्स में आपको जरूर आएगा। इमाइल दरखाइम के बाद मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्लियरली इंडिकेट कर था क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि कैसे वो जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिलीजन के साथ। जैसे कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म फोकस करा था। ही ऑब्जर्व द कैपिटलिज्म वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट वेस्ट, वेयर वाज कैल्विनिस्ट सेक्ट जो था, जैसे हम बोलते हैं शिया सुन्नी होता है मुस्लिम में, वैसे क्रिश्चियंस में क्या होता है, आपके पास 2 होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं और कैथोलिक्स होते हैं, ठीक है। ये 2 चर्चेज आपको मिलेंगे, आप देख भी सकते हो, प्रोटेस्टेंट चर्च अलग होते हैं, कैथोलिक चर्च अलग होता है। आप अगर किसी भी चर्च के बाहर से निकलो तो आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, उस चर्च के बोर्ड पे आपको ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा इट इज़ एन कैथोलिक चर्च और इट इज़ एन प्रोटेस्टेंट चर्च, आप ये देख सकते हो ज़रूर, ठीक है, इस तरीके से। सो देयर रिलीजियस बिलीफ एंड आइडियोलॉजीज इम्पैक्ट, इकोनॉमिक फैक्टर पे जो डील करेगा वो मैक्स वेबर है। समनर और कैलर बोलते हैं द थ्योरी ऑफ द एलिनेटरी एलिमेंट की। प्रिमिटिव मैन क्या है, एक वेरी में डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम बैड लक के साथ। सो द रिलीजन अरोज इन अ रिस्पॉन्स टू, तो सुपर नेचुरल वे से वो अपने बैड लक को हटाने के लिए रिलीजन को अप्रोच करता है। टाइप्स ऑफ रिलीजन कितने टाइप के होते हैं आपके, प्रिमिटिव और मॉडर्न है। प्रिमिटिव एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, नेचुरल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, टोटेमिज्म सुपर नेचुरल पावर को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव रिलीजन है। मॉडर्न रिलीजन में आपका आ जाएगा हिंदुज़म, सिखिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, ये आपका मॉडर्न रिलीजन है जो आप इस नवी फॉर्म में फॉलो कर रहे हो। इसके बाद आप देख सकते हो ये आपकी 2 नंबर में टर्म्स आती हैं। एनिमिज्म क्या होता है आपका, बिलीफ इन स्पिरिट, शक्तियों में, आत्माओं में आप अगर आप बिलीव करते हो तो आप क्या हो, एनिमिज्म हो, ठीक है। हिंदू स्टिल बिलीव स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स की, आप ऑफर फूड और पिंड, अगर देखो ये जो होता है श्राद्ध का जब टाइम आता है हिंदुइज्म में, तो आप क्या ऑफर करते हो, पिंड दान करते हो, श्राद्ध वगैरह एक्टिविटीज़ करते हो, भोजन बना के कौओं को देना या फिर भोजन कराना। तो ये पिंड वगैरह जो है, पिंडा जो है ये श्राद्ध में, ये स्पिरिट्स को मानने का कि हमारी एंसेस्टर की स्पिरिट्स आती हैं, आत्माएं आती हैं, तो ये क्या चीज़ होती है, ये एनिमिज्म को फॉलो करना होता है। टोटमिज्म होता है टोटम कलेक्टिव रिलीजियस ऑब्जेक्ट को, अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फॉलो करोगे, ये आपका हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर आप एमए या यूपीएससी तक के एग्जाम दे रहे हो। टोटमिज्म में जैसे कि आप देख सकते हो, आप सुपर नेचुरल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करना, जैसे पीपल का ट्री है, कलेक्टिव ग्रुप उसकी पूजा कर रहा है, काओ को मानते हैं कुछ, तो ये क्या होता है, हिंदुइज्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना गाय हमारी माता है, तो ये गाय को ये मान रहे एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को, लिविंग थिंग को, तो ये आपका क्या बन जाता है, एक टोटम बन जाता है। पीपल ट्री भी एक टोटम है हिंदुइज्म में, ठीक है। नेचुरलिज्म क्या है, बिलीव दैट है फोर्सेस ऑफ नेचर है सुपर नेचुरल पावर है। जब हम नेचर की पूजा करते हैं, सन की, फायर की, आग की, रिवर की। अब मॉडर्न रिलीजन में आप देख सकते हो हिंदू जो आपका मॉडर्न फॉर्म, जो प्रेजेंट मॉडर्न फॉर्म चल रहा है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिलीजन है ऑन द बेसिस ऑफ गॉड। पॉलीथीज्म है एक से ज़्यादा भगवान को मानना, मोनोथीज्म है एक भगवान को मानना, जैसे इस्लाम में अल्लाह को मानते हैं एक को, डुअलिज्म 2, सुपरथीज्म, ये डिफरेंट आप देख सकते हो। इसके आगे पॉलीथीज्म देखो ना, यहाँ आ गया मोर देन सेवरल गॉड। हिंदुइज्म पॉलीथीस रिलीजन है, इसमें बड़े सारे देवी देवता है। मोनोथीज्म एक गॉड,
जिसमें द गॉड ऑफ जुडाइज्म इज जोवो, ये यूरोप के आ जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक ही को मानते हैं वो सिर्फ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जीसस क्रिस्ट है क्रिश्चियनिटी में, बाइबल है सैक्रेड उनका स्क्रिप्चर। हमारे पास तो डिफरेंट, जैसे हमारे पास गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है स्क्रिप्चर्स के लिए, ठीक है। तो हम क्या है, पोलिथिज्म है, हमारे पास बड़े सारे गॉड्स हैं, उनके पास एक ही भगवान है। क्रिश्चियनिटी के बाद लॉर्ड जीसस है, ठीक है। इस्लाम में सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, जिसे वो किसे मानते हैं, अल्लाह को, प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू, ठीक है। डुअलिज्म मतलब कि दो गॉड हो जाते हैं जिसके अंदर इक्वली पावरफुल होते हैं, सच एज ज़ोराथ्रिज्म। पेरिस के अंदर एग्जाम्पल है द गुड ऑफ इविल एंड गॉड ऑफ गुड, दो का गॉड होता है, इविल के लिए होता है, बुराई के लिए भी है, अच्छाई के लिए भी है। तो ये पेरिस के अंदर देखा जाता है ड्यूअलिज्म, ठीक है। सुपरथिज्म क्या है, बिलीव दैट अ गॉड कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड थ्रू सम मिस्टिकल थिंग्स, मतलब कि अगर हम मिस्ट्रीज के साथ, थिंग्स के साथ देखें तो गॉड को हम पा सकते हैं। जैसे बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म, कोल बर्निंग वॉक, मतलब कि जलते हुए अंगारों पे चलना। गॉड इज प्लीज बाय स्टैंडिंग अप और डाउन, अपना सिर नीचे रख के टांगे ऊपर कर देना, तो गॉड इससे, मतलब कि अलग अलग हम क्या करते हैं इसमें तपस्या वगैरह करना, तो ये क्या होता है, सुपराथिज्म हो जाता है। पैंथेथिज्म मतलब कि गॉड इज यूनिवर्स है, इन आइडेंटिफाई विद द गॉड के साथ, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, शेपलेस है, फॉर्मलेस है, ये सिखिज्म कहते हैं कि भगवान निरंकार है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो ये पैंथेथिज्म हो जाता है। एथिकल रिलीजन जैसे बुद्धिज्म हो गया आपका, टीचिंग के साथ शुरू हुआ था, उसके बाद बोलते हैं कॉन्फ्यूशियन, ट्रेडिशनल चाइनीज़ कल्चर। आपको ये इतना ध्यान नहीं रखना जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज के बेस पे गॉड आ जाता है। रिवील्ड रिलीजन का मतलब होता है गॉड टोल्ड द रिलीजियस टीचिंग्स दे के शुरू करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म शुरू हुआ। नॉन रिवील्ड होता है नेचुरल वे से रिलीजन होता है, ये इसका रूप आ जाता है। अब फंक्शंस क्या हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फटाफट देख लो। आपको जो मेन तो था समझने वाला टॉपिक था वो मैंने आपको आगे समझा दिया। अब जो रिलीजन के फंक्शन क्या होते हैं, रिलीजन क्या प्रोवाइड करता है, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। आप मेडिटेशन जो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, अपने आप को जान सकते हैं। तो क्या रिलीजन प्रोवाइड रिलीजियस एक्सपीरियंस देता है आपको, ग्रैटिट्यूड